भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल के दौरान आज ही के दिन देश में इमरजेंसी लागू की गई थी। इसी के विरोध में आज भारतीय जनता पार्टी देश समेत पूरे प्रदेश में काला दिवस मना रही है। उसी कड़ी में आज सहारनपुर दिल्ली रोड स्थित बीजेपी कार्यालय पर 1975 में कांग्रेस सरकार द्वारा इमरजेंसी लगाई गई थी। उसको लेकर आज 25 जून को काला दिवस मनाते हुए बीजेपी के कार्यालय पर लोकतांत्रिक सेनानियों का सम्मान किया गया, जिसमें लोकतांत्रिक सेनानियों को शॉल उड़ाकर माला पहनाकर उनका सम्मान किया गया। और कार्यक्रम में पहुंचे मुख्य अतिथि विकास गुप्ता, विधायक राजीव गुंबर ने अपने विचार रखते हुए कहा कि उस समय की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने अपनी सत्ता बचाने के लिए आपातकाल लगाया था और इमरजेंसी का विरोध करने वाले लोगों को देश भर में जेलों में डाल दिया गया था। वह उस समय का सबसे काला दिन था, इसलिए हम आज काला दिवस के रूप में मनाते हैं। कार्यक्रम में मुख्य रूप से महानगर अध्यक्ष राकेश जैन, मयंक गर्ग, दिग्विजय सिंह के अलावा अन्य लोग मौजूद रहे। व्यापारियों की समस्याओं का निराकरण करवाया। व्यापारी कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष राज्य मंत्री मनीष गुप्ता ने सर्किट हाउस में हुई उद्यमियों व व्यापारियों के साथ हुई बैठक में संबंधित अधिकारियों को मौके पर बुलाकर व्यापारियों की समस्याओं का तत्काल निदान करवाया। CISA के चेयरमैन रविंद्र मिगलानी ने 5 सूत्र ज्ञापन मंत्री को दिया तथा कहा कि प्लाईवुड उद्योग को सहारनपुर में स्थापित किया जाए। उत्तर प्रदेश सरकार को टैक्स के रूप में रेवेन्यू मिलने का भी काम होगा। वहीं शीतल टंडन ने मंडी शुल्क को समाप्त करने की मांग की तो प्रवीण छाबड़ा ने कहा कि यदि व्यापारी द्वारा अपने प्रतिष्ठान पर थोड़ा सा भी निर्माण कार्य किया जाता है तो SDA के दलाल व SDA के अधिकारियों के संरक्षण उग्राही के लिए व्यापारी के प्रतिष्ठान पर पहुंच जाते हैं तथा उनसे पैसे की मांग करते हैं। इस पर अंकुश लगाया जाए। वहीं मंत्री जी ने सभी की समस्याओं के निस्तारण की बात कही। कार्यक्रम में कृष्णलाल अरोड़ा, दिनेश शेट्टी, संजय कपूर, शेखर ठकराल, राजकुमार कालरा, अश्विनी अरोड़ा, रमेश अरोड़ा, राजकुमार अरोड़ा, सुमित मलिक, सुशील काम्बोज, संदीप सिंघल, सभी औद्योगिक व व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधि बैठक में उपस्थित रहे। आज आप सहारनपुर में पहुंचे हैं व्यापारियों की बैठक में, आपने क्या क्या समस्या यहाँ से पाई और क्या इसको आप निराकरण किस तरह से इसको समाधान करना पाएंगे? व्यापारियों की अधिकांश समस्याओं का मेरे सहारनपुर पहले से मैं आता रहा हूँ। अधिकांश समस्याओं का निराकरण किया जा चुका है। कुछ GST से संबंधित समस्याएं थी जिनको भारत सरकार को रेफर किया जाएगा। विकास प्राधिकरण से संबंधित समस्याएं हैं, उनके संबंध में मैंने रिपोर्ट मांगी है अधिकारियों से। जो भी अधिकारी दोषी पाया जाएगा उसको तत्काल सस्पेंड किया जाएगा। इसके अतिरिक्त यहाँ पर जो बहुत लंबे समय से सीजनिंग मिल बंद पड़ी थी उसको चालू करा दिया गया है और होजरी के क्षेत्र में ODOP में शामिल करने की एक मुख्य मांग यहाँ पर आई है, जिसकी उत्तर प्रदेश सरकार में संस्तुति करके उसको लागू कराने का प्रयास तत्काल किया जाएगा। विकास प्राधिकरण का जो मामला चल रहा है उसमें ये पाया जाता है कि व्यापारी अगर चाहता है कि उसका 1 नंबर में नक्शा पास हो जाए और कम से कम पैसे में काम हो जाए तो ऐसा नहीं हो पाता है, बल्कि और उसके ऊपर बर्डन डाल दिया जाता है, उसको टॉर्चर किया जाता है यहाँ पे व्यापारियों को। मेरे कार्यभार संभालने के बाद उससे पूर्व आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में, अगर आपको याद हो तो चुनाव की घोषणा 8 तारीख को हुई थी, 8 जून, और रात में ही 14 अधिकारियों को उन्होंने सस्पेंड किया था। मैंने पहुंच के कराया था उसको, जिसमें 2 एडिशनल कमिश्नर, 4 ज्वाइंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर लेवल तक के अधिकारी थे। उसके पहले भी एडिशनल कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, ज्वाइंट कमिश्नर लेवल के अधिकारी नोएडा में सस्पेंड हुए थे। विकास प्राधिकरण के VC को और सेक्रेटरी तक को गिरफ्तार करके सरकार में, और जिलाधिकारी को भी उनके बंगले से गिरफ्तार करके जेल तक भेजा गया है। पुलिस अधीक्षक और उसके नीचे के अधिकारियों के खिलाफ भी मुकदमे दर्ज करके उनको जेल भेजा गया है। कोई भी अधिकारी अगर हमारे प्रदेश के नागरिकों का, व्यापारियों का, उद्यमियों का शोषण, उत्पीड़न करता हुआ, अवैध वसूली करता हुआ पाया जाएगा तो निश्चित रूप से योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, उसको बख्शा नहीं जाएगा और उसके विरुद्ध कार्रवाई होगी। निलंबन तो मामूली सी बात है, सेवा समाप्ति और जेल तक उसको भेजा जाएगा। पिछले काफ़ी समय से नगर निगम द्वारा कार्य पूरे नहीं किया गया। व्यापारी एक तो कोरोना की मार झेली, दूसरी व्यापारी अब टूटी सड़कें और इसके गंदगी माल झेल रहा है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? वो सब अगली बार बात करेंगे। अगली बार बात करेंगे। सब बहुत विषय होगा। आखिरी प्रश्न बस बिजली पर हमारी जो मौजूदा सरकार है आने से पहले एक वादा करा था कि हम बिजली की विद्युत दरें कम करेंगे, लेकिन अब आने के बाद जो है कोई विद्युत दरों को कमी नहीं पाई गई। इससे हर वर्ग जो है दुखी है बिजली की। आपने ये कैसे मान लिया कि सरकार इस विषय पर विचार नहीं कर रही है? वित्तीय मामलों से जुड़ा हुआ मामला है और प्रदेश के विकास से संबंधित मामला है।
आप ही के परिवार के लोग इस विभाग में कार्य भी कर रहे हैं और वो विभाग बड़ी जिम्मेदारी के साथ लोगों की समस्याओं को दूर करने का प्रयास। जनता देश संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेश कुमार फौजी, जो हर महीने 25 तारीख को ज्ञापन लगातार 3 सालों से सौंपते आ रहे हैं, जिसमें उन्होंने यह मांग रखी कि शेख उल हिंद मौलाना हसन मेडिकल कॉलेज को बहाल किया जाए और उसमें मेडिकल पीजीआई जैसी सुविधाएं दी जाएं, क्योंकि आम जनता को जब इस तरह की सुविधाएं लेनी होती हैं तो वह या तो चंडीगढ़, दिल्ली, देहरादून या फिर अम्बाला जैसे शहरों में जाता है, जबकि सहारनपुर में पीजीआई होने के बावजूद भी पीजीआई जैसी सुविधाएं यहां पर नहीं हैं। और जनता देश संगठन शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार पद्धति के आधार पर कार्य करने वाला संगठन है, जो लगातार प्रयासरत रहेगा कि आमजन को उनकी मूलभूत सुविधाएं मिल पाएं। इसी कड़ी में आज भी एक ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम जिलाधिकारी को सौंपा। जी, आपका नाम? जी, मेरा नाम सुरेश कुमार फौजी है और मैं जनता दल संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। जी, बताएं क्या मामला है? आज यहाँ पे अपना डीएम कार्यालय में हम आ जाए हैं। आदरणीय डीएम साहब को हमें ज्ञापन सौंपना है। जैसा कि आप सभी को वाकिफ़ है, आप सब जानते हैं कि पीजीआई को मसले को लेकर जनता देश संगठन पिछले 3 साल से प्रयास कर रहा है। वही है, पिछले 1 सितंबर 2021 से हम लोग हर महीने की 25 तारीख को जनता देश संगठन आदरणीय डीएम साहब के माध्यम से आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय जी के नाम पे ज्ञापन सौंपता है और जिसमें पीजीआई के लिए जो पीजीआई में मूलभूत सुविधाएं नहीं हैं उसी की मांग रखते हैं और वही सिलसिला हमारा तब तक जारी है जब तक इसमें सुविधा उपलब्ध नहीं हो जाती। उसी को लेकर के हम अभी आए हैं यहाँ पे और डीएम साहब को हमें अभी ज्ञापन सौंपना है। सहारनपुर के कलेक्ट्रेट पार्क में पश्चिम प्रदेश मुक्ति मोर्चा व भारतीय किसान यूनियन वर्मा की मासिक बैठक संपन्न हुई। बैठक के बाद किसानों ने जिला मुख्यालय पर जोरदार प्रदर्शन करते हुए अपनी मांगों को लेकर एक ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से सरकार को भेजा। बैठक में पश्चिम प्रदेश मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व भारतीय किसान यूनियन वर्मा के राष्ट्रीय संयोजक भगत सिंह वर्मा ने कहा कि हम अन्नदाता किसानों की लड़ाई आखिरी दम तक लड़ते रहेंगे। बैठक को पश्चिम प्रदेश मुक्ति मोर्चा व भारतीय किसान यूनियन वर्मा के पदाधिकारियों ने भी संबोधित किया। बैठक की अध्यक्षता भारतीय किसान यूनियन वर्मा के राज्य सह संयोजक रविंदर चौधरी गुज्जर व संचालन भारतीय किसान यूनियन वर्मा के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर अशोक मलिक ने की। रेलवे पेंशनर समाज की संस्था कार्यालय पर आयोजित मासिक मिलन बैठक में भारतीय योग संस्थान के योगाचार्य शिवराम शर्मा ने योग के महत्व की जानकारी दी। योग के द्वारा निरोगी तन रखने के मंत्र दिए। उन्होंने योग के प्रति जागरूकता लाकर योग को दिनचर्या में शामिल करने का आह्वान किया। उन्होंने अनेक योगासनों का प्रदर्शन कर उनके सही ढंग से करने की विधि बताई एवं उनके उपयोग के विषय में भी बताया। संस्थापक आर.सी. शर्मा ने कहा कि महत्वपूर्ण यह नहीं है कि हम कितना जीवन जीते हैं, महत्वपूर्ण यह है कि हम कैसा जीवन जीते हैं। हम स्वस्थ होंगे तभी जीवन का आनंद भी ले सकेंगे। स्वस्थ जीवन जीने के लिए योग अति आवश्यक है। जयंत शर्मा ने योग दिवस के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी। कार्यक्रम की अध्यक्षता आर.के. धिंगड़ा तथा संचालन एन.एस. चौहान ने किया। अन्य विशिष्ट उपस्थिति हरीश कुमार, टी.ए. शरफानी, अशोक शर्मा, के.एल. शर्मा, एस.सी. राम, श्री कृष्ण आर्य, वी.के. त्यागी, बलजीत जायसवाल, अजीत सिंह, जगदीश प्रकाश शर्मा, बलदेव राज, वेद प्रकाश, योधराज, के.एल. कुकरेजा, सी.पी. सक्सेना, मंजीत सिंह काला आदि की रही। मैं आर.सी. शर्मा, रेलवे पेंशन समाज सहारनपुर का संस्थापक। आज हमारी मासिक मिलन बैठक है। हम हर महीने मासिक मिलन बैठक करते हैं जिसमें विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित करते रहते हैं, जिसमें योगा भी होता है, पर्यावरण, स्वच्छता जागरूक सप्ताह, मेडिकल कैंप्स वगैरह जिसमें आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक का भी कैंप लगाते हैं। आज उसी श्रृंखला में हमने 21 जून को विश्व योगा दिवस के उपलक्ष्य में आज हमने मासिक मिलन बैठक में योगा पर कार्यक्रम आयोजित किया है, जिसमें भारत योग संस्थान के योगाचार्य श्री शिव कुमार शर्मा जी हमारे मध्य आए और इन्होंने योगा के महत्व और तमाम तरह के योगा का प्रदर्शन करके हमारे वरिष्ठ नागरिकों को जानकारी दी। इसके बाद शिव कुमार शर्मा। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर द्वारा नशे के कारोबार में लिप्त शातिर नशा तस्करों की गिरफ्तारी एवं मादक पदार्थों की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना कोतवाली देहात पुलिस व क्राइम ब्रांच सहारनपुर की संयुक्त टीम द्वारा
दादा पीर के कब्रिस्तान में बनी सरकारी ट्यूबवेल के पास से अभियुक्ता सोनम पत्नी काशिम निवासी बिजली घर के कोने के पास इंदिरा कॉलोनी थाना सदर बाजार को गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्ता सोनम के पास से 395 ग्राम नाजायज स्मैक कीमत करीब 40 लाख रुपए को बरामद किया गया है। बरामदगी गिरफ्तारी के संबंध में थाना कोतवाली देहात पर मुकदमा NDPS एक्ट पंजीकृत किया गया है। अभियुक्ता सोनम को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के आदेशानुसार थाना चिल्काना पुलिस के कुशल नेतृत्व में चिल्काना पुलिस द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम के संबंध में चलाए जा रहे अभियान के दौरान अभियुक्त शराफत पुत्र कुर्बान को मनोहरपुर से भोजपुर गुज्जर वाले रास्ते पर याकूब की ट्यूबवेल जंगल ग्राम भोजपुर गुज्जर के पास से 120 ग्राम नाजायज चरस सहित गिरफ्तार किया गया है, जिसके संबंध में थाना चिल्काना पर NDPS एक्ट बनाम शराफत उपरोक्त के विरुद्ध पंजीकृत किया गया है। अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।